नमस्कार साथियों, मैं अबरार खान न्यूज 3 PM से। आज एक बहुत बड़ा फैसला माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा लिया गया, जिसमें ईवीएम मशीन और वीवीपैट की गिनती को दोबारा सत्यापित करने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस दे दिया, जिसमें याचिकाकर्ता ने वीवीपैट पेपर पर्ची के माध्यम से केवल 5 जो चुन ली जाती थी मशीनें, उनके द्वारा उसको गिनती किया जाता था। लेकिन इसी पर माननीय चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया और कमीशन को नोटिस जारी किया है। अब देखना यह होगा कि ये माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो संज्ञान लिया है, नोटिस जो जारी किया है, क्या ये इसी चुनाव पर प्रभावित होगा या नहीं होगा, ये देखना होगा। हम आपको ये समाचार द हिंदू के माध्यम से बता रहे हैं, जो करीब 9:45 बजे के टाइम पर छापी गई है न्यूज। तो सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक रिट याचिका पर चुनाव आयोग यानी ईसी को नोटिस जारी किया है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम के सभी वोटर वेरीफाई पेपर ऑडिट ट्रेल की गिनती करके डाले गए वोटों को अनिवार्य रूप से क्रॉस सत्यापित करने का निर्देश देने के मांग पर की गई थी, ताकि वीवीपैट की जो पर्चियां हैं उसको मिलाया जा सके। न्यायमूर्ति VR गवई और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने वकील नेहा राठी द्वारा और कार्यकर्ता अरुण कुमार अग्रवाल द्वारा दायर याचिका को इसी मुद्दे पर लंबित याचिकाओं के साथ टैग कर दिया, और जो भी याचिकाएं लंबित थी उनके साथ में इसको टैग कर दिया गया है। सुश्री राठी ने वीवीपैट पर्ची के माध्यम से केवल 5 चयनित रूप से जो ईवीएम के सत्यापन की वर्तमान प्रथा के विपरीत चुनावों में वीवीपैट पर्ची की पूरी गिनती के लिए तर्क दिया। याचिका में चुनाव आयोग के निर्देशानुसार का दिशा निर्देश है को भी चुनौती दी गई है, जिसमें क्रमिक वीवीपैट सत्यापन को अनिवार्य किया गया, यानी एक के बाद एक, जिससे अनुचित देरी होती है। याचिका में प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में गिनती के लिए अधिक कर्मियों को तैनात करके एक साथ वीवीपैट सत्यापन का प्रस्ताव दिया गया है। याचिका में दावा किया गया है इससे वीवीपैट सत्यापन 5 से 6 घंटे में किया जा सकेगा। इसमें कहा गया है कि जबकि सरकार ने लगभग 24 लाख वीवीपैट खरीदने के लिए लगभग 5,000 करोड़ खर्च किए थे केवल, और जिसमें कि लगभग 20,000 वीवीपैट की पर्चियों को ही सत्यापित किया जा सका। याचिकाकर्ता ने कहा कि वीवीपैट और ईवीएम के संबंध में विशेषज्ञों द्वारा कई सवाल उठाए गए और यह तथ्य सामने आया कि अतीत में यानी पास्ट में ईवीएम और वीवीपैट वोटों की गिनती के बीच बड़ी संख्या में विसंगतियां पाई गई, यानी सही तरह से गिनतियां नहीं मिली। याचिका में कहा गया है इसलिए यह जरूरी है कि मतदाताओं को वीवीपैट द्वारा उत्पन्न वीवीपैट पर्ची को मत पेटी में भौतिक रूप से डालने की अनुमति दी जानी चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मतदाता का मत रिकॉर्ड के अनुसार गिना गया है। वैकल्पिक रूप से याचिकाकर्ता ने वीवीपैट मशीन के शीशे को पारदर्शी बनाने और मतदाताओं के लिए प्रकाश की अवधि इतनी लंबी करने के लिए चुनाव आयोग को निर्देश देने की मांग की, ताकि मतदाता अपने वोटों को काटने और ड्रॉप बॉक्स में डालने वाले कागज को देख सकें। ये इसमें खास रूप से इसके बारे में कहा गया है। अब देखना यह होगा कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने इलेक्शन कमीशन को जो नोटिस जारी की है उस पर आगे सुनवाई कब होगी, इलेक्शन कमीशन उस पर कब अपना जवाब देंगे,
और जो याचिकाकर्ता का जो डिमांड है, क्या वो इलेक्शन कमीशन और माननीय उच्चतम न्यायालय उसको पूरा करेंगे या नहीं करेंगे। और उसके साथ ये भी देखना होगा कि जो ये चुनाव होने वाला है, क्या ये इस चुनाव में प्रभावित हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, प्रभावित रूप से इस पे एक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। क्योंकि आज के समय में लगभग सभी विपक्षी पार्टियों ने इस पर सवाल खड़े किए हैं, खास करके वीवीपैट पे। और उन्होंने कहा है कि ईवीएम से चुनाव तो आप कराइए, लेकिन जो पर्ची निकलती है वो पर्ची अलग ड्रॉप बॉक्स में डाला जाए और उस पर्ची की पूरी गिनती की जाए, ये डिमांड की गई। लेकिन आप लोगों को पता होगा कि विपक्षी दलों के द्वारा माननीय इलेक्शन कमीशन से समय मांगा गया, समय उनको नहीं दिया गया। उन्होंने बात सुनने की अपनी बात वहां पे रखी, उस बात को भी जो है वहां पर नहीं रखा गया, न सुना गया। तो अब देखना है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो नोटिस जारी किया है, उस नोटिस में कितना वो संज्ञान में लेते हैं और वो क्या जवाब देते हैं, और इसकी सुनवाई कितनी जल्दी होगी, ताकि जो ये चुनाव 2024 का चल रहा है, इसमें गिनती क्या सारी पर्चियों की हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। तो चैनल पे आप सभी लोग बने रहें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की जो अपडेट्स है वो आपको मिलती रहे। क्योंकि गोदी मीडिया आपको ये खबर नहीं बताएगा, ये खबर आपको सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब चैनल के माध्यम से ही आप लोगों को मिल पाएगी, वो गोदी मीडिया इसको नहीं बताएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का।